बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल पुलाव की रेसिपी। आज हमने हमारे किचन में बनाया है वाइट पुलाव। इस पुलाव की रेसिपी आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इस तरीके से पुलाव बनाने की रेसिपी फ़र्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। प्लीज़ आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और यकीनन इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये पुलाव बनकर तैयार होता है और इसको बनाने का तरीका तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। गर्मियाँ बहुत है, बहुत ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी जाती। तो चलिए झटपट से ये पुलाव बना लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है ये पुलाव बनाने का और इस तरीके से पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए आइए हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने ले लिया है एक बर्तन। अब उस बर्तन में हम सबसे पहले ये कटी हुई प्याज है, 3 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की हमने लेके उसको स्लाइसिस में काट लिया है, वो डाल देंगे। ये देखिए प्याज को हम इस तरह से बर्तन के अंदर फैला देंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त है हमारे पास। ये गाय का गोश्त है, इसको हम इस तरह से फैला देंगे। अब 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर हमने ले लिए हैं। ये कच्चे पक्के टमाटर हैं और टमाटरों को भी हमने स्लाइसिस में काट लिया है। टमाटर हम इसमें फैला देंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्चों को हमने मोटा मोटा कूट लिया है। 2 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब हम इसमें साबित गरम मसाला डालेंगे। 2 अदद तेज़ पत्ता डाल देंगे। 2 अदद बड़ी इलायची डाल देंगे। 3 से 4 टुकड़े हम दालचीनी के डाल देंगे। 1 से 2 अदद हम इसमें बादियान के फूल डाल देंगे। 6 से 7 अदद हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। 4 से 5 अदद हम इसमें लौंग डाल देंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें पुलाव का मसाला डालेंगे। ये तैयार पुलाव का मसाला है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मसाला ले सकते हैं। और तकरीबन आधा कप हम इसमें ऑयल डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 1 कप पानी हम इसमें डालना है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑन और अभी हमने आंच को तेज़ रखना है। तेज़ आंच पर हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। आंच अभी हमने इसलिए तेज़ रखी हुई है कि हमारा जो सालन है इसमें एक उबाल आ जाए। तो ये देखिए इसमें बबल बनना शुरू हो चुके हैं। अब हमने लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। अभी हमने इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, बस ऐसे ही ढक कर इसको पकने के लिए रख देना है। तो जनाब यहाँ पर 15 मिनट तक इसको पकाने के बाद अब हम इसके हाल अहवाल मालूम कर लेंगे और एक बार अच्छी तरीके से हम सालन को अब मिक्स कर देंगे। इस तरह से पुलाव बनाने से पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का बनता है। बस इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है और अब हमने इसको पकाना है गोश्त गल जाने तक। हमारा गोश्त गल जाए इतना हम इसको पकाएंगे। कवर कर देंगे। फ्लेम को हमने लो रखा हुआ है। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। ये हमारे पास छिलके वाले आलू है। आलूओं का हमने छिलका नहीं उतारना और आलूओं को बस हमने अच्छी तरीके से धोकर और काट लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर इस स्टेज पर आलू को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और एक बार फिर से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर हमने इसको पकने के लिए रख देना है कि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं।
अब हमने थोड़ा सा जायफल ले लिया है और थोड़ी सी यहाँ पे जावित्री ले ली है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है और 4 से 5 अदद सफ़ेद इलायची। इसको हम पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। तो व्यूवर्स, आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल डालने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच भर के इसमें घी। पहले हमने इसमें ऑयल डाला था और अब हम इसमें 2 चम्मच घी के डाल रहे हैं। और ये जो यहाँ पे जायफल, जावित्री, ज़ीरा और छोटी इलायची का पाउडर हमने बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। धनिया, पुदीना, 3 अदद हरी मिर्चें और 2 अदद लेमन के स्लाइस हम इसमें डाल देंगे। अब इस स्टेज पर हमने जो पुलाव का मसाला पहले डाला था वही पुलाव का मसाला हम तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। 1 किलो चावल हमने इसमें डालने हैं तो हम यहाँ पे डालेंगे 3.5 गिलास पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तकरीबन 1 टेबल स्पून में भर के नमक इसमें डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर अब हमने इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके इसको कवर कर देना है। आंच को हमने तेज़ कर दिया है कि पानी में हमारे उबाल आ जाए। देखिए व्यूअर्स, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। 1 किलो चावल हमने ले लिए थे। चावलों को अच्छे से धोकर 10 से 15 मिनट तक भिगोकर रख दिया था। चावल को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अभी हमने आंच को तेज़ ही रखना है। अब इसको कर देंगे कवर। चावल का पानी खुश्क हो जाए जब तक वेट करेंगे। देखिए व्यूअर्स, चावल का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हमने चावल दम पर लगा देने हैं। फ्लेम को कर देंगे हम बिल्कुल लो। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा वाइट पुलाव बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा वाइट पुलाव बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल इसको बनाने का तरीका है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा लाजवाब बनता है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।